नमस्कार दोस्तों, जीनियस ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि सिलसिलेवार तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज का अभी वीडियो आप लोग के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। यदि आपने चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर के सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज का पहला वीडियो देखिए, उसके बाद जो है आप दूसरा वीडियो देखिए, ताकि आपको चीज़ें बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। तो मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि 5 से 10 सेकंड में किस प्रकार से आप इस तरह के प्रश्नों का, यानी कहने का मतलब है चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित जो प्रश्न रहता है सीआई एवं एसआई का अंतर वाला, चाहे वह 2 वर्ष का हो, 3 वर्ष का हो, 4 वर्ष, 5 वर्ष, जो भी हो, जितने वर्ष का भी हो, आप बिना फार्मूला का कैसे जल्दी से जल्दी बना देंगे। तो हम उसी पे चलिए विचार करते हैं। तो देखिए यहाँ प्रश्न है कि 20,000 रुपया की धनराशि 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का सीआई, पहले 2 वर्ष वाला देखते हैं, 2 वर्ष का सीआई एवं एसआई का अंतर क्या होगा। तो जरा से यहाँ पे देखिए, बहुत जगह क्या करता है, फार्मूला बताता है कि 2 वर्ष का फार्मूला जो है 2 वर्ष के लिए सीआई एवं एसआई का अंतर निकालने के लिए के, यानी कि डिफरेंस निकालने के लिए कहे फार्मूला होता है PR²/100²। तो इस फार्मूला को आप कितना याद रखिएगा, बिना फार्मूला का मैं आपको बता रहा हूं, बिना फार्मूला का आप बता सकते हैं। और 3 वर्ष का यदि पूछे वही, यदि 3 वर्ष का अंतर निकालने के लिए के सीआई एवं एसआई का, इसका फार्मूला बताया जाता है बहुत जगह PR² 300 + R/100³। तो इस फार्मूला को जो है याद रख लीजिए, उस पर सेट कर दीजिए तो चीजें आसानी से बन जाएगी। लेकिन मैं आपको बिना फार्मूला का बताऊंगा, फार्मूला भी बता दिए हैं, बिना फार्मूला का भी बताएंगे। तो सबसे पहले फार्मूला पर बनाते हैं। देखिए प्रश्न है 20,000 रुपया की धनराशि, यानी कि आपका जो है मूलधन हो गया कितना, 20,000 रुपया की धनराशि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का सीआई एवं एसआई, यानी कि टाइम दिया है यहाँ पे 2 वर्ष। तो अब यहाँ पे जो है 2 वर्ष का अंतर निकालना है सीआई एवं एसआई का। फार्मूला देखिए क्या होता है, PR², यानी 20,000 गुना R का मान है कितना 10, तो 10 गुना 10 बटे क्या हो जाएगा 100², यानी 100 गुना हो जाएगा 100। तो 4 0 कैंसिल हो जाएगा, यह कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 10 गुना 10 100, 100 गुना 2 200 रुपया हो गया, यह निकल गया। अब देखिए बिना फार्मूला को हम कैसे बनाते हैं, इस फार्मूला को भी आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे करना क्या है, हम आप लोग को बोले थे एक अनुपात याद रखना है, वो भी प्रोसेस के आधार पे। यदि आपने पहला वीडियो देखे होंगे तो उसमें जो है प्रोसेस बताया गया है, अनुपात क्या होता है। तो 2 वर्ष का जो है सीआई निकालने का अनुपात होता है 2:1। वही यदि 3 वर्ष का निकालेंगे तो यहाँ 3 लिखाएगा अंतिम में 1, और इस दोनों को जोड़ दीजिए 3, यानी 3:3:1 हो जाएगा। प्रोसेस बताया गया पहले वीडियो में, देख लीजिए जाकर के। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं, ये तो मूलधन दिया हुआ है, मूलधन कितना है 20,000 रुपया। अब रेट कितना है 10%, रेट है यहाँ पे कितना 10%। 10% का मतलब 10/100 काटा देंगे 1/10, 10% बोले हैं या 1/10 बोला है, बात एक ही हो जाएगा। अब यहाँ जो मेरा मूलधन दिया हुआ है 20,000 रुपया, इसका जो है 10% कितना बार निकालेंगे, जितना वर्ष का जो है सीआई या एसआई का चर्चा करेगा। यहाँ पे देखिए कितना वर्ष का चर्चा किया गया है, 2 वर्ष का चर्चा किया गया है, इसीलिए 2 बार जो है इस मूलधन का 1/10 निकालेंगे। पहला बार निकालेंगे जिसको ए मान लीजिए, इसका 1/10, तो कितना हो जाएगा 1 0 से भाग लग जाएगा, 2,000 रुपया हो जाएगा। फिर जो है बी बराबर लिखेंगे क्या, इसका अब जो है 10% नहीं निकालेंगे बल्कि इसका निकालेंगे 10%। अब 2,000 का 1/10 तो हो जाएगा कितना 200 रुपया। अब यहाँ देखिए 2 वर्ष का यदि हम आपसे सीआई पूछेंगे तो 2 वर्ष का सीआई क्या होगा,
अनुपात है मेरा 2:1, 2 से जो है इसमें गुना हो जाएगा यानी कि 2000 में, और 1 से इसमें गुना करके जोड़ देंगे, यानी 2 से इसमें गुना करेंगे हो जाएगा 2a, 1 से गुना करेंगे इसमें b, यानी 2 वर्ष का जो मेरा CI होगा 2a + b होगा। तो 2 वर्ष का मेरा CI निकल गया। प्रश्न क्या बोल रहा है, 2 वर्ष का CI और SI का अंतर, तो 2 वर्ष का CI मेरा यही हुआ। अब SI 2 वर्ष का क्या होगा, 1 वर्ष का SI a होगा, तो 2 वर्ष का भी, दूसरा वर्ष का भी क्या होगा a, तो दोनों वर्ष मिला करके कितना हो जाएगा a + a, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2a हो जाएगा। अब 2a खत्म, तो सिर्फ क्या बचेगा, b बचेगा। तो b का वैल्यू देख लीजिए कितना है, 200 रुपया है। इसीलिए 2 वर्ष का CI एवं SI का अंतर कितना हो जाएगा, 200 रुपया हो जाएगा। बहुत इजी प्रोसेस है। यह हुआ आपका सेकंड मेथड। अब थर्ड मेथड इनसे और इजी है, और उस मेथड को कहते हैं लाइन मेथड। पहला वीडियो देखिए, बहुत अच्छा प्रकार से बताया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए मेरा क्या है, यहाँ पे मूलधन 20,000 रुपया है। इसका हम CI निकालने के लिए कैसे बताए थे, लाइन मेथड से। एक लाइन खींच देंगे, जितना वर्ष का चर्चा करेगा उतना भाग में इस लाइन को बांट देंगे। तो 2 वर्ष का चर्चा किया है, 2 भाग में लाइन को बांट दिए, पहला भाग दूसरा भाग। ऊपर में जो है SI लिखते हैं और नीचे जो है वही CI और SI का अंतर लिखा जाता है। कैसे, अब देखिए SI, पहला वर्ष का SI क्या होगा, तो 20,000 का कितना 10%, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2,000 रुपया ही हो जाएगा। फिर दूसरा वर्ष का भी SI कितना होगा 2,000 रुपया, क्योंकि SI जो है सब साल का बराबर होता है। उसी प्रकार से यदि यहाँ पे देखिए अंतर लिखेंगे, तो आप लोग को एक चीज ध्यान में रखना है कि प्रथम वर्ष का CI और SI बराबर होता है। पहला साल का जो SI होगा वही पहला साल का जो है CI भी होता है। इसीलिए बराबर में बराबर को घटा देंगे, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, अंतर 0 निकल जाएगा। अब दूसरा वर्ष का यहाँ पे अंतर निकालेंगे, दूसरा वर्ष का जो डिफरेंस निकालेंगे, होता क्या है, इसके पहले जितना भी ब्याज लगा है उसका 10% यहाँ पे लिखेंगे। इसके पहले यानी कि दूसरा वर्ष से पहले जितना यहाँ पे ब्याज है उसका 10% यहाँ पे लिखाएगा। उसी प्रकार से यदि यहाँ पे 3 वर्ष रहता, 3 वर्ष से पहले जितना ब्याज होता उन सबका यहाँ पे 10% लिखा था, लेकिन हमको 2 वर्ष से मतलब है, तो यहाँ जो है 10% लिखाएगा। किनका, इससे पहले जितना जो है ब्याज है, इनसे पहले सिर्फ 2,000 है, 2,000 का 10% यहाँ पे कितना हो जाएगा 200। उसी प्रकार यदि यहाँ पे देखिए, यदि 3 वर्ष का अंतर निकालने के लिए कहता तो क्या करेंगे, 3 वर्ष से पहले जितना ब्याज है सबका 10% यहाँ पे कितना है 2 + 2 4,000, 4,000 + 200 4200, 4200 का 10% 420 यहाँ पे लिखा जाता। अभी लेकिन प्रश्न वैसा नहीं है, तो हम देखिए यहाँ पे प्रश्न आंसर क्या हो जाएगा, तो 2 वर्ष का CI और SI का अंतर, नीचे तो अंतर है लिखा था, कितना यहाँ पे दूसरा वर्ष का अंतर है, तो 200। उत्तर मेरा कितना हो जाएगा 200 रुपया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न है 8,000 रुपया का 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष का CI एवं SI का अंतर क्या होगा। सबसे पहले आप फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। D बराबर 3 वर्ष के लिए क्या बताए हैं अंतर निकालने, PR² 300 + R बटे 100³ इस पे भी मान रख करके बना सकते हैं। आप इसको बना लीजिएगा, हम दूसरे मेथड से बनाते हैं, या तो फिर बना देते हैं। 8,000 है, 8,000 गुना R², तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 20 गुना 20, फिर 300 + R है, यानी कितना हो जाएगा 20 और बटे 100³ 100 गुना 100 गुना 100। देखिए 2 2 2 यानी कि 6 0 खत्म, 3 1 4 1 5, तो 5 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर में बचा कितना 8 गुना 2 गुना 2, 8 दूनी 16 दूनी 32, फिर 320 और बटे कितना सिर्फ 1 0 बचा यानी 10, 32 गुना 32 कितना हो जाएगा 2 गुना 2 4, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 4 6 6 12, 9 1 10, यानी 10 हो जाएगा यहाँ पे 24। 3 वर्ष का अंतर यही निकल गया। अब हम इसको जो है बिना फॉर्मूला का भी बना सकते हैं, तो कैसे बनाएंगे देख लीजिए।
देखिए दो विधि से बना सकते हैं, एक होता है अनुपातिक मेथड और एक होता है लाइन मेथड। तो आप याद रखिएगा, जब अंतर निकालने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लाइन मेथड अप्लाई कर दीजिएगा। लाइन मेथड से बहुत इजी तरीके से बन जाएगा। तो सबसे पहले हम अनुपातिक मेथड देखते हैं। देखिए यहाँ 3 वर्ष का CI निकालने का क्या होता है अनुपात, 3:3:1, यही होता है अनुपात। तो अब 8000 का जो 20% कितना बार निकालेंगे, 3 बार निकालेंगे। पहला बार निकालेंगे तो इसको A लिखते हैं। 8000 का 20%, 20% करने का मतलब क्या, देखिए 20% बराबर क्या हो जाएगा, 20/100, कटा देंगे 1/5 हो जाएगा। तो 8000 का 1/5 निकालें या 20% निकालें, बात एक ही होगा। 5 से भाग देंगे 16, यानी कि 1600 हो जाएगा। फिर दूसरा बार जो निकालेंगे 20%, 8000 का नहीं बल्कि 1600 का निकलेगा। अब 1600 का 1/5, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 320 हो जाएगा। फिर अब 320 का 1/5, 5 से भाग लगेगा, 5 6 30, 2 0, 5 चौके 20, 64। अब जरा सा यहाँ देखिए, यदि हम आपसे पूछें 3 वर्ष तक का CI क्या होगा, तो क्या कीजिएगा, 3 3 1 होता है अनुपात, 3 से इसमें गुना, 3 से इसमें गुना, 1 से इसमें गुना, यानी क्या हो जाएगा 3A + 3B + C। लेकिन अंतर निकालना है। 3 वर्ष का CI यह हो गया। अब 3 वर्ष का SI क्या होगा, पहला वर्ष का SI A, तो तीनों वर्ष का SI क्या हो जाएगा, A + A + A, क्योंकि सब साल का SI क्या होता है, बराबर होता है। पहला वर्ष का SI यदि 1600 निकला है, दूसरा वर्ष की 1600, तीसरा वर्ष का भी 1600, यानी टोटल 4800 हो जाएगा। उसी प्रकार से पहला वर्ष का SI यदि A है तो दूसरा वर्ष का भी A, तीसरा वर्ष का भी A, यानी A + A + A, यानी कितना हो जाएगा 3, यह दोनों कैंसिल। अब 3B + C, यही आपका हो गया क्या, अंतर। अब मान रख दीजिए 3 गुना B का वैल्यू कितना है 320 + C का वैल्यू कितना है 64। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 32 गुना 2 कितना हो जाएगा 640, और प्लस कितना 64, तो हो गया कितना, जोड़ दीजिए इसको, 4 + 4 4, 6 + 4 10, और हो जाएगा 6 1 7 704 निकल जाएगा डिफरेंस। तो फार्मूला से तो इतना नहीं आया था, कहीं प्रॉब्लम है, उसको चेक करते हैं। चलिए दोनों आंसर सेम आ गया। यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, हम 2 से गुना किए थे, यहाँ 3 से गुना करना है, 3B + C अंतर आया है। 3 गुना 320 हो जाएगा 960 + 64 1024 हो जाएगा। यह हो गया आपका अनुपातिक मेथड। लेकिन लाइन मेथड क्या होगा, इससे और इजी होगा। एक लाइन खींच देंगे, उसके बाद इस लाइन को कितना भाग में बांटना है, जितना वर्ष दिया रहेगा 3 वर्ष, तो 3 भाग में इसको बांट दीजिए। अब ऊपर में SI लिखाएगा और नीचे जो है अंतर ही लिखाता है CI और SI का। तो SI क्या हो जाएगा, 8000 का निकालेंगे 20%, तो निकाल चुके हैं 1600, हर साल का SI 1600 हो जाएगा। अब नीचे अंतर, तो यहाँ तो 0 होगा, बता चुके हैं कि पहला वर्ष का SI और दूसरा पहला वर्ष का CI दोनों बराबर, तो 1600 घटा 1600 0 हो जाएगा। अब दूसरे वर्ष का जो है अंतर कितना हो जाएगा, तो क्या करेंगे, दूसरे वर्ष से पहले जितना ब्याज बना है सबका यहाँ 10% लिखाएगा। तो दूसरे वर्ष से पहले सिर्फ एक ही ब्याज है, तो 1600 का 10%, 1600 का 20% लिखना है। तो 1600 का 20% कितना हो जाएगा 320, यहाँ 320 लिखा जाएगा, आप निकाल लीजिएगा। उसके बाद देखिए फिर इसके पहले यानी तीसरे वर्ष का अंतर यहाँ लिखने जा रहे हैं, इसके पहले जितना ब्याज बना है सबका 20% यहाँ पे लिखना है। इसके पहले कितना ब्याज बना है, 1600 + 1600 3200 + 320, तो कितना हो जाएगा 3520। तो 3520 का यहाँ पे हो जाएगा कितना 20%। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5 6 के 30, 5 7 35, 0 5 चौके 20, 704 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया 704। तो अब देखिए यहाँ पे आंसर जो निकालेंगे यह मेरा जो है 704 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है 3 वर्ष का CI एवं SI का अंतर क्या होगा। तो दूसरे वर्ष तक का अंतर है कितना 320 और तीसरे वर्ष का अंतर कितना है 704, दोनों को जोड़ दीजिए 4 2 7 3 10, 10 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा 3 वर्ष तक का अंतर। कहा है कि 2 वर्ष तक का अंतर 320 है
और तीसरे वर्ष का अंतर 704, या सिर्फ तीसरे वर्ष का अंतर और या सिर्फ दूसरे वर्ष का अंतर है, दोनों अंतर को जोड़ेंगे तब ना तीनों वर्ष का अंतर निकलेगा। तो कितना हो जाएगा 1024। अब चलते हैं इससे अगला टाइप अंतर पर आधारित। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न लिखा हुआ है यह किसी फॉर्मूला पर अब सेट नहीं होगा। यदि आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो आपको कंसेप्ट समझना होगा, कंसेप्ट को लेकर के चलना होगा। इस फार्मूला को, इस प्रश्न को देखिए अब, यह किसी फार्मूला पर सेट नहीं होगा। 1 लाख रुपया का 10% वार्षिक दर से 5 वर्ष का सीआई एवं एसआई का अंतर क्या होगा। क्योंकि हमने आपको बताया थे स्टार्टिंग में ही कि किसी वर्ष का अंतर निकालने के लिए कि आप निकाल सकते हैं तो आप लाइन मेथड अप्लाई कीजिए या तो अनुपातिक मेथड अप्लाई कीजिए। दोनों में से कोई भी मेथड लगाइएगा तो दोनों में से किसी मेथड से भी बन जाएगा, लेकिन यदि अंतर का बात रहे तो आप लाइन मेथड अप्लाई कीजिएगा, जल्दी बनेगा प्रश्न। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे और इस लाइन को जो है 5 भाग में बांटेंगे, क्योंकि 5 वर्ष का अंतर निकालना है। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग। ऊपर में लिखाएगा एसआई, नीचे लिखाएगा अंतर। अब 10% है, 10% का मतलब 1/10, यानी भाग देंगे तो 1 0 हटते जाएगा। अब इसका यदि 10% निकालेंगे तो 10,000 हो जाएगा। यह जो 10,000 है सब जगह लिखाएगा, क्योंकि यह एसआई है पहला साल का एसआई, दूसरा साल का एसआई, तीसरा, चौथा, 5वां साल का एसआई क्या होगा, बराबर होगा। साधारण ब्याज सब साल का क्या होता है, बराबर ही होता है। अब यहाँ पे तो अंतर 0 हो जाएगा, क्यों बता चुके हैं। अब दूसरे वर्ष का अंतर क्या होगा, इसके पहले जो ब्याज बना है उसका 10%, इसके पहले ब्याज बना है 10,000, 10,000 का 10% कितना हो जाएगा 1,000। फिर इसके पहले जो ब्याज बना है उसका 10%, 10, 10, 20, 1, 21, 21,000 का 10% कितना हो जाएगा 2,100। फिर इसके पहले जो ब्याज बना है सबका 10%, तो कितना होगा 10, 20, 30, 30,000, 31,000, 31 2 33,000, 33,100, 33,100। इसका 10% कितना हो जाएगा यहाँ पे 3,310। फिर यहाँ पे लिखेंगे अंतर, इसके पहले जो ब्याज बना है सबका 10% यहाँ पे लिखाएगा, 10, 20, 30, 40, 40,000 हो जाएगा। फिर 40, 41,000, फिर इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2,100 प्लस 3310, 0, 1, 3, 1, 4, 3, 2, 5, 1, 6, 46। तो कितना हो जाएगा, इसका 10% क्या हो जाएगा यहाँ पे 46, 41। अब जो है आपसे क्या पूछ रहा है, 5 वर्ष तक का सीआई और एसआई का अंतर क्या होगा। अंतर तो नीचे लिखा हुआ है, सब अंतर को जोड़ देंगे तो 5 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर निकल जाएगा। तो क्या क्या है यहाँ पे 1,000 है, फिर 2,100 है, 3310 है और 46, 41 है। 1, 4, 1, 5, 6, 3, 9, 1, 10, फिर 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, 1, 11। यही हो गया, यानी कि 11,051 रुपया जो है 5 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर होगा। यहाँ से आप एक चीज और निकाल सकते हैं, पहला वीडियो का पार्ट है। यदि बोलेगा सिर्फ दूसरा वर्ष का सीआई क्या होगा, इसको और इसको जोड़ देंगे, 10,000 प्लस 1,000, 11,000। सिर्फ 5वां वर्ष का सीआई क्या होगा, इसको और इसको जोड़ देंगे, निकल जाएगा। और 5 वर्ष का यदि आपसे पूछा जाएगा सीआई तो इन सभी को जोड़ देंगे, यानी कि 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 और इसको, यानी सभी अंतर को सबको जोड़ देंगे। टोटल मेरा क्या निकल जाएगा, सीआई निकल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट टाइप जो है तीसरा टाइप है। प्रश्न है, किसी धनराशि के 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का सीआई तथा एसआई का अंतर 40 रुपया है, यानी कि डिफरेंस जो है इस बार 40 रुपया दिया हुआ है। तो वह धनराशि यानी कि मूलधन निकालना है। तो 2 वर्ष का फॉर्मूला क्या होता है, PR²/100²। डी दिया हुआ है, आर दिया है, तो आप पी निकाल सकते हैं यहाँ से आसानी से। यह छोटा है तो आप इस फॉर्मूला को भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो हम क्या करेंगे अनुपातिक मेथड या लाइन मेथड लगा देंगे। मेथड लगाने सीखिए, बनेगा प्रश्न जल्दी। इस मेथड से आप बना लीजिएगा। देखिए यदि अनुपातिक मेथड से बनाइएगा तो यदि हम मूलधन निकालना है तो यहाँ पे रेट देखिए कितना दिया है, रेट है 10%। 10% का मतलब क्या हो जाएगा 1/100। यदि 2 वर्ष रहेगा ना तो आप मान लीजिएगा मूलधन क्या 10 का स्क्वायर 100 मान लेंगे। यदि वही टाइम रहता 3 वर्ष तो यहाँ मान लेते हैं हम 100 का क्यूब, हो जाता है कितना 1,000। कुछ भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम 10 का स्क्वायर ही मानेंगे। आप 40 का स्क्वायर मान सकते हैं, 50 का स्क्वायर मान सकते हैं,
कुछ भी मान सकते हैं, वैसा मानिएगा जिसमें कि 10 से भाग लगेगा, यानी कि वैसा मानिएगा जब उसका हम यहाँ पे निकालेंगे 10% तो पूरा पूरा कट जाए, ऐसा ही टर्म मानना है। तो इसीलिए अच्छा क्या होगा, इसी का स्क्वायर मान लीजिए, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। हम मान लिए मूलधन जो है मेरा कितना है 100, आराम से आप CI निकाल दीजिए। तो 100 यदि है तो अनुपातिक मेथड लगाने के लिए क्या करेंगे, 100 का 1/10 निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, फिर दूसरा बार निकालेंगे 10 का 1/10 निकालेंगे तो हो जाएगा कितना 1। तो कितना हो जाएगा मेरा CI, बोलिए तो CI कितना हो जाएगा 2A प्लस बी, यानी 2A प्लस बी हो जाएगा, यानी आप अंतर निकाल लीजिए। तो 2A प्लस बी हो जाएगा आपका CI, फिर SI कितना हो जाएगा, पहला वर्ष का SI A, तो दूसरा वर्ष का कितना हो जाएगा A, तो टोटल कितना हो जाएगा 2A खत्म, तो B हो जाएगा आपका अंतर, यानी कि कितना हो गया अंतर 1। अब देखिए यहां से बनेगा कैसे, यदि अंतर जो है 1 है तो मूलधन मेरा कितना है P बराबर कितना है, यदि अंतर 1 निकला, अंतर 1 कब निकला, जब मूलधन मेरा कितना था 100 रुपया था। यहां लिखते हैं अच्छा से, यदि डिफरेंस 1 तो P बराबर कितना 100, इसीलिए यदि डिफरेंस बराबर हो जाए कितना, यानी डिफरेंस कितना दिया है 40 दिया है, डिफरेंस यदि 40 तो P मेरा कितना हो जाएगा 100 गुना 40, यानी कितना हो जाएगा 4000 रुपया हो जाएगा आपका कितना क्या मूलधन निकल जाएगा। तो बात समझ में आ गया होगा। हम इसको लाइन मेथड से भी बना सकते थे, आप लाइन मेथड देखिए हम छोड़ दिए, लाइन मेथड से भी बना सकते हैं। वीडियो बना रहा है, टेंशन मत लीजिएगा, देखिए पर यहां से मेथड को जो है अप्लाई करने के लिए सीखिए। कैसे बनाएंगे, वही तरीका होगा, रेट है 10%, इसका 1/10 निकाल लेंगे, 1/10 हो जाएगा। आप मूलधन मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 100, मान लीजिए हम मूलधन मान लेंगे यहाँ पे 400 रुपया, वैसा मानेंगे जिसमें कि 10 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। 400 रुपया मान लिए मूलधन, कुछ भी मान सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे उल्टा पुल्टा लिख दिए हैं, 400 मान लिए हैं। तो अब आराम से आप CI निकालिए, 2 बार से 2 भाग में इसको बांट देंगे, ऊपर में SI लिखता है। अब 400 का 10% 40, यहाँ भी 40, यहाँ तो 0 हो जाएगा, इसके पहले सिर्फ 40 है, 40 का 10% 4। तो बात देखिए अब क्या है, यदि D बराबर 4 तो P बराबर कितना 400 रुपया, यही बात ना है। इसीलिए यदि D बराबर 1 तो P बराबर कितना हो जाएगा 400/4, चूंकि नियम लगा रहे हैं बचपन वाला। यदि D बराबर मेरा कितना दिया हुआ है 40 तो P बराबर कितना होगा 400/4 गुना 40, इससे भाग देंगे इसमें 100 गुना इसमें कर देंगे, कितना हो जाएगा 4000 रुपया। एकदम इजी है, इस मेथड से जो है आप किसी वर्ष का भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला तो आपको सिर्फ 2 वर्ष का पता है, मेथड याद रहेगा तो आप किसी वर्ष का भी निकाल सकते हैं। अब 3 वर्ष वाला देखते हैं, इसी प्रकार से जो है कुछ भी बना सकते हैं, सिर्फ अप्लाई करनी सीखिए मेथड। देखिए कहता है 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि का CI एवं SI का अंतर 620 है। तो 10% है, 10% का मतलब 1/10 हम मान लेते हैं यहाँ पे, लेट P इक्वल टू क्या 10 का क्यूब, यहाँ हो जाएगा कितना 1000 रुपया। मानने के लिए तो आप सीख चुके होंगे, वैसा चीज मानना है जिसमें कि 10 से पूरा पूरा भाग लग जाए, और कुछ भी मान सकते हैं। अब आराम से जो है आप CI निकालिए, जैसे निकालते हैं, मेरा मूलधन है 1000 रुपया, तो हम CI यदि निकालेंगे तो 1000 का यहाँ पे क्या निकालेंगे 10%, तो हो जाएगा मेरा 100। फिर दूसरा बार भी निकालेंगे, कितना बार 10% निकालेंगे 3 बार से थे, 3 बार निकालेंगे, 100 का 10% कितना हो जाएगा 10, फिर जो है 10 का 10% निकालेंगे कितना हो जाएगा 1। तो CI और SI का हम अंतर निकालने के लिए जा रहे हैं, तो 3 वर्ष तक का CI क्या होगा, अनुपात क्या आता है 3:1, 3 से इसमें गुना हो जाएगा कितना 3A प्लस 3 से इसमें गुना हो जाएगा कितना 3B, और 1 से इसमें गुना कितना हो जाएगा C। अब घटा देंगे क्या 3 वर्ष का SI क्या हो जाएगा, 1 वर्ष का SI A, तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा 3A,
ये और यह खत्म, तो कितना हो जाएगा 3b प्लस सी। अंतर मेरा कितना निकला, तो 3 गुना बी का वैल्यू कितना है 10 प्लस सी का मान 1, 10 या 30 31। देखिए अब डी बराबर 31 तो पी बराबर कितना है, यानी कि अंतर जब 31 तो मेरा मूलधन कितना था, मूलधन मेरा कितना था 1000 रुपया था, 1000 रुपया। इसीलिए यदि डी बराबर 1 तो पी कितना हो जाएगा 1000 बटे 31। इसीलिए मेरा अंतर 620, अंतर 620 तो पी कितना होगा 1000 बटे 31 गुना 620। इसमें भाग देंगे कितना हो जाएगा 20, 20 गुना 1000 कितना हो जाएगा 20,000 रुपया हो जाएगा मेरा क्या डिफरेंस। लाइन मेथड से भी बना सकते हैं, अनुपात मेथड से भी बना सकते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसा मत सोचिएगा कि हम बड़ा बनाए, एकदम यह शॉर्ट है और इजी है, समझाने के लिए सिर्फ इतना लिखना पड़ता है और कोई दूसरा बात नहीं है। तो मैं अगली टाइप लेकर के फिर आप लोग के साथ जो है इसी प्रकार से मज़ेदार तरीके से जो है उपस्थित होऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, बने रहे। यदि आपको यह तरीका अच्छा लगता है, मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि चैनल पर आप नए हैं तो जीनियस ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।